आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। महिमा नेति नेति श्रुति गावे, नित्य निरंजन शब्द लावे। शेष शारदा पार न पावे, जैसा चिदानंद अभिरामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। वचन किरण तम मोह विनाशक, ज्ञान सूर्य माया के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, ब्रह्मादिक सुर शैल नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म अंतर्यामी। जब तक कृपान गुरु तुम करते, विधि हरिहर क्या बहुते। अस विचारी गुरु भक्ति जो करते, मिलते राम उन्हें सुखधामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होए दाया, मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के, रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के, श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ मम स्वामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के, अंकुश मद मतंग निज मन के। सुचि पथ पर मारथ पथिकन के, एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस
धान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव हारिणी। सेवक सदा सकल सुख कारणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती की जय हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका ऐसी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वारण लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर, आदि सजीवन प्राण उवारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजाय सुर दल मारे, दाहिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो है रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। राम हो राम हो राम हो राम, जय सच्चिदानंद घन श्याम। लाल देह
से रामा अरुहर लाल लंगू सिया रामा वज्र देह दानव दन लामा जय 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 कपिसूर सिया रामा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सहु स्वरूप हो जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधि हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चलित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवाशर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा मन वच क्रम वाणी छाड़ी शयानी शरण सकल सुरजूथा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकह को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुशीली भगवाना भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव बन्धु गुरुपद पद्मपरागा सुरभि सुवास सरस अनुरागा गुरु बिन भव निधि तरहिन कोई जो विरंचि शंकर सम होई हाथ जोड़ विनती करम चरण नवाऊं शीस
क्षमा करो अपराध को, क्षमा करो गुरुदेव। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज उपस्थित देवियों सज्जनों, हम लोग अब भगवान की भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा भागवत कथा जैसा आप लोग जानते हैं, श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित महाराज को तब सुनाया था जब उनको यह श्राप हो गया था कि 7 दिन के अंदर तक्षक नामक सर्प आकर के आपको डसेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले कथा में हम लोगों ने ये सब सुना है 5 कंठों। अब उससे आगे की कथा में हम लोग चलेंगे। तो पहले भगवान के नाम का स्मरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजवाहिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया युभाव। पुत्रेतु तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य में यह कथा चल रही है, जिसमें सूत जी कहते हैं कि लोग इस संसार में सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन दुख ही मिलता है। विदुर जी के कहा हुआ यह श्लोक, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न तै सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखः यदत्र युक्तं भगवान् वरेण्यः। भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, अहोवतीयं स्तनकालकूटं जिघ्राशयामास यदप्यसाध्वी लेभे गति धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता विमोहचित्ताहं च सहात्मजां विभो
त्वमेव त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपदग्गणः विपदं सन्तु न सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनं नमो अकिञ्चन विद्याय निर्वित्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। भगवान का ध्यान। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विरल कल्प प्रसूनाप्तुं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् अस्तस्तस्मस्त निबद्ध नीली विलसद गोपी सहस्रावितम् अतस्तन्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृतिः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सारस्ति सामिप्य सालोक्ये तत्त्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना भगवन् ब्रह्मकारसेन त्रिविक्ष मनीषया तद्यवश्यत् कूटस्थो रतिरामन्यतो भवेत्। नमो नमस्ते असदृशभाय सात्वतं विधूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि यस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् अस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं मदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्रसवशे नमो नमः। भगवान का स्मरण करके हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले बार कथा में हमने देखा कि नारद जी ने जब सुना कि उनके पिताजी ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति कर रहे हैं, तब नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, हे सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता, हमको वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाता है। देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीह जगज्ञानम् आत्मतत्त्वं निदर्शनम्।
वो नारद जी भगवान पितामह से यानी ब्रह्मा जी से इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार का क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, ये सारा संसार किसके अधीन है, वास्तव में यह संसार क्या वस्तु है, आप इस सब को तत्व से बताइए। नारद जी ने पूछा कि आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही। सर्वहे तद्भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामहे कवच विश्वं विज्ञान वसितं तव। और यह भी पूछते हैं कि हे पिताजी, आपको यह सब ज्ञान कहाँ से मिला और आप किसके आधार पर ठहरे हुए, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। ये कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल कर उससे खेलती है, वैसे आप भी अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, फिर भी आपके अंदर कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई वस्तु सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी अन्य से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आप एकाग्र चित्त से घोर तपस्या करते हैं। इस बात से मुझे इस मोह के साथ बहुत बड़ी शंका हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या पिताजी। पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो सब आप कृपा करके मुझे इस तरह से समझाइए जिससे कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि इसके द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझको प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब मुझसे परे तत्वों का जो स्वयं भगवान ही है उसको जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। यानी नारद जी को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक यही प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब मैं ही कर रहा हूं। कह रहे हैं कि जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तो उसी भगवान के प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी को वैसे मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। कह रहे हैं कि मैं उस भगवान वासुदेव की वंदना करता हूं और ध्यान भी करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य अस्थातुमीक्षा पतेयमुया विमोहिता विकथ्यन्ते महमिति दुर्धेयः द्रव्यं क्रमं च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायणा परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो यो नारायण परं तपः नारायण
कह रहे हैं कि यह सारा संसार भगवान से ही निर्मित है और वास्तव में भगवान के अतिरिक्त कोई संसार में कोई चीज है ही नहीं। देवता लोग भी नारायण के अंगों से ही कल्पित हैं। समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है। उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वो लोक भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती हैं और सारे ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाना जाता है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तीनों गुण उनके माया के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माया की नित्य मुक्त पुरुष को माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन अवस्थाओं से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वो भगवान ही। मायापति भगवान में एक से बहुत होने की इच्छा जब हुई तो उन्होंने अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। परम प्रभु ने अपनी स्वयं इच्छा से जब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी ही माया से, अपनी शक्ति से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव का आवाहन किया। भगवान की शक्ति से ही काल तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उसे रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार उत्पन्न हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और इस विकार को प्राप्त होकर यह तीन प्रकार का हो गया। उसमें है वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद, क्रमशः वह ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श, उसकी तन्मात्रा स्पर्श। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल दोनों इसी के रूप। काल, कर्म और स्वभाव। वायु में भी विकार हुआ, उससे तेजस की उत्पन्न हुई, तेज की उत्पन्न हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेजस के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण रस, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी उत्पन्न हुई और इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में भी आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ये चारों गुण तथा गंध, ये पांच पृथ्वी में विद्यमान है। इस तरह से भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करके नारद जी को उन्होंने समझाया। फिर भगवान के लीला अवतारों की कथा आती है। अनंत भगवान ने प्रलय के समय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह का शरीर धारण किया। आदिदैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को काट डालता है, वैसे ही भगवान वाराह ने
अपनी दाढ़ से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर इसी प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं का उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। भगवान का अगला अवतार नारद कर्णा प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 महीनों के साथ भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिसके कारण वो इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण बल और तीनों गुणों का आसक्ति और सारा कीचड़ होकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसके बाद नारद महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा, मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसके अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त देने के कारण दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अनेक शरीरों को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा के लिए तपस्या किया था। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं और उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। अपने हाव भाव से उनके आत्मरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाई। नारद जी शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वो नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करके पहले ही उनके डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो वो कैसे ही कर सकता है। अगले में अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाण से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वो ग्लानि से भरकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और उसी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार विगामी वेद का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया था और वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार ग्रहण कर उसे नरकों से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने जगत में इसके लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपने इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप से उन्होंने जड़ों की बात योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्चा कहते हैं। इसके बाद स्वयं उसी यज्ञ पुरुष ने यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हरिद्र के रूप में अवतार ग्रहण किया
भगवान का यह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप से भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका का आश्रय होने के कारण वो समस्त जीवों के आश्रय बने। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खजलाहट थोड़ा कम हुई, जिससे वो कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो हुए। देवताओं के महान भय को मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर कूद पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर फाड़ दिया। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वो घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हुए। उसी समय भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उन्होंने उद्धार किया। भगवान ने वामन अवतार में आदित्य के पुत्र के रूप में जो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वो सबसे बड़े थे। यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प को छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरण से नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 बार पृथ्वी बलि से मांगी थी, परंतु यह बात सिद्ध कर दिया कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की याचना के सिवा किसी अन्य उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से हटा नहीं सकते। इस तरह से भगवान ने भिन्न भिन्न अवतार लेकर के अपने भक्तों को कृपाल किया। आज की कथाएं समाप्त करेंगे, फिर भगवान की आरती करते हुए समाप्त करेंगे। आरती सत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुल पार अलख अविनाशी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक रूप अलेखय नामी, आरती सत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, महिमा नेति नेति श्रुति गावे, नित्य निरंजन सब बतलावे, शेष शारदा पारन पावे, जय सच्चिदानंद अभिरामी, आरती सत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, बचन किरण तम मोह विनाशक, ज्ञान शून्य माया के शासक, दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, ब्रह्मादिक सुर शैव्य नमामि, आरती सत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, जब तक कृपा न गुरु तुम करते, विधि हरिहर क्या भव से करते, हस विचारी गुरु भक्ति जो करते, मिलते राम उन्हें सुख धामी, आरती सत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर ताप भय माया,
मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग निज मन के। सुचि पथ परमारथ पथिकन के। एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनिवन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथार किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती की जय हनुमान जी लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे। रोग दोष जग निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवी रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका ऐसी कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर। लाए सजीवन प्राण हुआरे। बैठी पताल तोरी जमकारे। अहिरावण की भुजा उखारे। बाई
भुजाय सुर दल मारे, दाहिन भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत नमाई, जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो है रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। राम हो राम हो राम हो रामा, जय सच्चिदानंद घनश्यामा। लाल देह लाली लसरामा, अरुधर लाल लंगोर सिया रामा। वज्र देह दानोदर लामा, जय 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 कपिसूर सिया रामा। पौत्र संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता श्री हृदय स्वरूप। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोधिय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जानी कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। यही श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूता। मन भज क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कह को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुशील भगवाना। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि श्वेत सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ भज कन्या। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार, भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बन्धौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुबिन भवनिधि तरहीन कोई, जो निरंजन शंकर सब होई। हाथ जोड़ विनती करो, चरण नमाओ शीश, क्षमा करो अपराध को क्षमा करो गुरुदेव। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।
हर महादेव।